नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल आत्मज्ञान में। प्राचीन समय से ही पुनर्जन्म के सिद्धांत में मतभेद को लेकर विवाद रहा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शरीर के मरने पर आत्मा भी मर जाती है और कुछ लोगों का मत यह है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अमर है। आखिर क्या है ये पुनर्जन्म का सिद्धांत? पुनर्जन्म होता भी है या ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है? पुनर्जन्म को लेकर अगर आप में कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर धर्म के विषय की बात करते हैं तो कुछ धर्मवादी पुनर्जन्म को महत्व देते हैं और कुछ का कहना है कि पुनर्जन्म नहीं होता। आज की वीडियो में हम जानेंगे जन्म और मृत्यु के यथार्थ को, और वो भी ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पुनर्जन्म के विषय को आज आप पूरा समझने वाले हो। तो चलते हैं बिना देर किए आज के विषय की ओर। दोस्तों, संसार के सभी प्राणी सुख और दुख को भोगते हैं और हमारे जन्म के साथ ही इस भोग का प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं एक व्यक्ति जन्म से ही सुख सुविधाओं का आनंद लेता है। एक बच्चा एक वीआईपी धनवान के घर में जन्म से मृत्यु की प्राप्ति तक भोग की प्राप्त करता है। उसे अपने पूरे जीवन काल में अच्छे और बुरे का कोई ख्याल नहीं होता। अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो एक बच्चा कड़कती हुई धूप में खेत में पैदा होता है। माँ और बच्चा दोनों ही सूर्य के तापमान से जन्म के साथ ही असह्य पीड़ा को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कई बार जीवन में हमारे सामने ऐसा दृश्य आता है कि जन्मजात शिशु को लोग खेत में और रोड पर डालकर चले जाते हैं। एक अच्छा धनवान घर होते हुए भी उस घर में संतान की उत्पत्ति अफैज के तौर पर होती है। कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई आंखों से अंधा होता है। ऐसे कई प्रकार के पहलुओं से हम इसी जन्म में परिचित होते हैं। एक इंसान कुछ नहीं करते हुए भी जन्म से सुख को प्राप्त है और एक इंसान सब कुछ करते हुए भी उसके जीवन में दुखों का अंबार लगा होता है। उपरोक्त विषयों में इन बालकों को जो सुख और दुख की उपलब्धियां हुई है, उनका कुछ कारण, कुछ विधान तो होना ही चाहिए। ये केवल प्रगति की लीला ऐसा कहकर पिंड छुड़वाना हमें शोभा नहीं देता। इसका कुछ तो सिद्धांत होना चाहिए। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि दोनों ने ही पहले कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके फल स्वरूप जन्मते ही उन्हें सुख और दुख मिले हैं। कर्म के फल, कर्म और पुनर्जन्म तीनों की सिद्धि वीडियो में बताए हुए पहलुओं से हो जाती है। फिर भी हम इसे बड़ी ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लोग इसे शोभा, प्रगति या नेचर के कर संतोष भले ही कर ले, पर वस्तुत इन समस्याओं का उत्तर तो तभी हो सकता है जब इनके मूल कारण की खोज की जाए, और वह मूल कारण विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ कर्म ही हो सकते हैं जिनके फलस्वरूप प्राणी मात्र को जन्म से मृत्यु के उपरांत सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कर्म भी फल देने में स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वे जड़ है। अगर इस लोक की दृष्टि से देखें तो भी जैसे लोग सेवा, नौकरी, व्यापार आदि कर्म सभी स्वतंत्र रूप से फल नहीं देते, अपितु किसी निमित्त स्वामी, व्यवस्थापक आदि के द्वारा फल देते हैं। नौकरी करने वाले को नौकरी वेतन नहीं देता, किंतु जिसकी वह नौकरी करता है वे स्वामी नौकर का फल वेतन के रूप में देता है। अतः कर्मों का फल देने वाले एक कर्म फलदाता को मानना ही पड़ेगा। लौकिक कर्मों के फल वे ही दे सकते हैं जिन्हें कर्म करने वाले व्यक्तियों का उनके द्वारा किए गए कर्मों और उनके फलों यानी परिणामों का ठीक ठीक ज्ञान हो। उदाहरण के तौर पर किसी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, कारखाने, मिल, फैक्ट्री आदि के मैनेजर को हम ले सकते हैं। वे अपने अधिकृत कर्म करने वाले सभी व्यक्तियों को जानते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को भी अच्छे ढंग से जानते हैं और उन कार्यों के फलों को जानकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल नियमानुसार देते हैं। ठीक इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वरूप इस संसार में एक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार जीव है, यानी अनंत जीव है। ब्रह्मांड की अनेकता और अनंतता वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं। चंद्र, शुक्र और सूर्य लोग तथा पृथ्वी का ओर छोर लेने के लिए अंतरिक्ष की उड़ान करने वाले वैज्ञानिकों ने अपना ये स्पष्ट मत अभिव्यक्त कर दिया है कि इस दुनिया जैसी बहुत सी दुनिया विश्व में संभव है। यही हमारे ब्रह्मांड को अनंत कहने का तात्पर्य है।
अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांडों में अनंत जीव रहते हैं। मतलब न तो ब्रह्मांडों की गिनती है न जीवों की गिनती है, जिनका ज्ञान संसार के किसी एक को तो क्या सभी वैज्ञानिकों को नहीं हो सकता। मनुष्यों की, पशुओं की और किसी अंश में पक्षियों की गणना की जा सकती है, किंतु कीट पतंग आदि योनियों में कितने जीव इस संसार में भटक रहे हैं, इसका पता क्या सारे संसार के वैज्ञानिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके वे जीवन भर खोजबीन करके लगा सकते हैं। बरसात की एक रात्रि में बिजली के खंभे पर लगे बल्ब के नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रि में पैदा होकर सवेरा होते होते समाप्त हो जाते हैं। इन जीवों की गणना, भिन्न भिन्न जातियां, खान पान और इनके सुख दुख के प्रकार जानना क्या आज कल के पहुँचे हुए वैज्ञानिकों के लिए संभव है? किंतु फिर भी ये सब कार्य व्यवस्थित रूप से होते हैं, व्यवस्थित ढंग से होते हैं, जिसके आधार पर एक किसी परम समर्थ सर्वज्ञ के द्वारा व्यवस्थित ढंग से की गई है। अन्यथा किस व्यक्ति ने उन सब जीवों को एक निमित्त समय से उत्पन्न किया और निमित्त जीवन प्रदान किया और निमित्त मृत्यु अथवा काल के गाल में प्रविष्ट कर दिया गया? यह प्रश्न सारे जगत के बुद्धिमानों के सामने खड़ा ही रहता है। दोस्तों, ईश्वर को मान लेने पर इसका सीधा समाधान हो जाता है। अनंत ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों में एक एक जीव के अनंत जन्म हैं। एक एक जीव के अनंत जन्म में एक एक जन्म के अनंत कर्म है और अनंत कर्मों में एक एक कर्म के अनंत फल हैं और अनेक कर्मों के एक एक फल भी हैं। इससे ही जन्म, संस्कार और फल बनते हैं। वीडियो में बताए गए विवरण से जीवों के प्रारब्ध जन्म और बारंबार जन्म और पुनर्जन्म ने मानने वाले व्यक्ति से ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य का बालक 6 महीने में प्रयत्न करने पर बैठना सीखता है, पर क्या गाय, भैंस, गधे, घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ क्षण पश्चात ही चलने ही नहीं लगता, वो उछलने, कूदने और फाड़ने, दौड़ने भी लगता है? पुनर्जन्म ने मानने वाले से हम पूछते हैं कि इन पशुओं के इन बच्चों को ये ट्रेनिंग किसने दी? इसके लिए कहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं? पक्षियों के बच्चों को उड़ना किसने सिखाया? हंस को नीरसिर विवेक की शिक्षा किसने दी? काक के साव को अच्छे भोजन को छोड़कर विष्ठा और जगनी विष्ठा की ओर आकृष्ट होने की तत्परता किसने सिखलाई? सिंह शावक को हिरण पर आक्रमण करने का उपदेश किसने दिया? इन सब के उत्तर में भी प्रगति स्वभाव नेचर कहकर लोग संतोष भले ही कर ले, किंतु ये इन प्रश्नों का सत्य समाधान नहीं। जबकि पुनर्जन्म, प्रारब्ध जन्म और एक एक जीव के बारंबार अनेक जन्म मानने पर भी इस समस्या का संतोषजनक समाधान सहज और सुलभ हो जाता है। ये स्पष्ट है कि गाय, भैंस, गधे या घोड़े का बच्चा केवल वर्तमान जन्म में ही गाय, भैंस, गधे, घोड़े का शरीर पाकर नहीं आया, किंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत अनुसार वे पहले भी अनेक बार ऐसे जन्म पा चुका होता है और उन जन्मों में जन्मते ही उछलते, कूदने, भागने का अभ्यास उनका बना हुआ है। उसी अभ्यास के कारण वर्तमान जन्म में भी वे पूर्व संस्कारों की वजह से बिना किसी के सिखाए वह ये सब करने लगता है। पूर्व जन्म के संस्कार मन में रहते हैं। उन संस्कारों का उद्बोधन करने वाला देश, काल, अवस्था, परिस्थिति आदि कोई भी पदार्थ जैसे ही सामने आते हैं, संस्कार जागृत हो जाते हैं और प्राणी को पुनर्जन्म के अभ्यास से वे कार्य में प्रवृत्त कर देते हैं। यही कारण है कि पक्षी का बच्चा बिना शिक्षा या उपदेश के ही उड़ने लगता है। हंस नीर से विवेक कर लेता है और सिंह शावक हिरण को दबोच बैठता है। कहा जा सकता है कि एक मन में इतने संस्कार कैसे और कहां से आ सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि जैसे घी, तेल, अचार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु जिस मिट्टी के पात्र में कुछ दिन रखी जाए, उस मिट्टी के पात्र को तेल, घी आदि निकालकर सोडा, मिट्टी, गर्म पानी आदि स्नेह निवारक द्रव्यों से रगड़ कर खूब अच्छी तरह से धो लेने पर भी क्या उस पात्र से चिकनाइट के संस्कार मिट सकते हैं? कहना नहीं होगा कि धोने के बाद तत्काल उसमें चिकनाइट भले ही दिखाई न दे, पर ज्यों ही उस पात्र को धूप अथवा अग्नि का संयोग प्राप्त होगा, चिकनाइट उससे बाहर
आने लगेगी। यह चिकनाइट के संस्कार पात्र में छिपे होते हैं। ठीक इसी प्रकार अनेक बार पशु पक्षी कीट पतंग देवता दानव मानव कुकर शुकर आदि योनियों में जन्म लेने के कारण उन सब के कर्मों और कामों के संस्कार प्रत्येक प्राणी के मन में विद्यमान है, किंतु छिपे हुए रहते हैं। जैसे ही धूप या अग्नि की तरह उन संस्कारों का उद्बोधक पशु पक्षी आदि का जन्म मिला कि संस्कार उदय होकर उस प्राणी को उठने बैठने दौड़ने भागने उड़ने काटने मारने आदि में प्रवृत्त कर देते हैं। अतः एक एक जीव के अनंत जन्म मानने से ही इन प्रश्नों का समाधान हो सकता है। चैतन्य को पंच महाभूतों का परिणाम मानने पर यह आपत्ति होती है कि इन भूतों में अलग अलग चैतन्य नहीं है, किंतु इनके संयोग से जैसे लाल रंग उत्पन्न हो जाता है और गुड़ आटा महुआ आदि में किसी में पृथक पृथक मादकता न होने पर भी उनका योग होने पर सब में मादकता उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संयोग से शरीर भी स्वतः चेतन उत्पन्न हो जाता है। अतः शरीर से बिन किसी चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं। गुलाब के बीज में ही जैसे गुलाब के अंकुर नाल स्कंद शाखा परशाखा पत्र पुष्प कांटे और फल तक में रहने वाली मधुर गंध को उत्पन्न करने की, अतः इनके समुदाय में भी चैतन्य नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि कता चूना पान सुपारी इनमें अलग अलग किसी में लाल रंग नहीं है। ठीक वैसे ही माता पिता के रजवीर्य में ही रहकर चरणादिमान शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और चैतन्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। अतः पृथक चैतन्य आत्मा के मानने की कोई आवश्यकता नहीं कि इन सब बातों का सीधा एक ही उत्तर है कि ऐसा मानने पर कृत हानि अकर्ता भयागम दोष प्रसक्त होंगे। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शरीर में माता पिता के रजवीर्य से ही नवीन चैतन्य की उत्पत्ति मानने पर उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जन्म से ही जो सुख दुख भोगता है, उन सुख दुखों का कारण क्या है? क्योंकि आत्मा गुलाब के फूल की तरह माता पिता के रजवीर्य से नवीन उत्पन्न हुआ। उसने पहले कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो बिना किए कर्मों के वे किसका फल भोगता है? इसी को अकर्ता भयागम कहते हैं। पहले कर्म कोई किए नहीं और पैदा होते ही सुख दुख भोगना अनिवार्य हो गया। ऐसे ही बिना किसी अस्थायी चैतन्य की सत्ता स्वीकार किए जब यह आत्मा शरीर के साथ मर जाएगा और इस शरीर के साथ ही आत्मा जल जाएगा, तो इस शरीर रूपी आत्मा ने जीवन पर्यंत जो अच्छे और बुरे कर्म किए उनका फल भोगने वाला कोई दूसरा नहीं रह जाएगा। इसको कृत हानि दोष कहते हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से भिन्न एक स्थायी चेतन आत्मा के न मानने पर इन दोनों दोषों का निवारण कभी किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए किए हुए सभी कार्य व्यर्थ जाए और जन्मते ही बिना किए हुए कर्मों के फल भोगने पड़े। इन दोनों दोषों की निवृत्ति तभी हो सकती है जब शरीर मन बुद्धि आदि से भिन्न एक स्थायी आत्मा मानी जाए और उनका पुनर्जन्म भी माना जाए। पुनर्जन्म मानने पर पूर्व जन्मों के कर्मों का फल उत्तरोत्तर जन्म में भोग लेंगे और बिना किए हुए कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। अतः पृथक आत्मा जीवन की सत्ता और पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार करना अनिवार्य है। पुनर्जन्म का आधार कर्म ही है, उसका फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कुछ मतों तथा महा अनुभवों का कथन है कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाता। यह कथन वस्तुतः भारतीय दर्शन धर्मशास्त्र और वेद शास्त्र के विरुद्ध है। कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म के पश्चात किसी भी योनि में आत्मा जा सकता है। वस्तुतः इन सब बातों में किसी मत या व्यक्ति विशेष की राय का कोई अर्थ नहीं निकलता। धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत ही इस संबंध में मान्य होने चाहिए। जब जड़ भरत जैसे महासिद्ध योगी को भी कर्मदंड वशीभूत होकर हिरण का जन्म लेना पड़ा, फिर कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद
जीव अन्य किसी योनि में नहीं आता। शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मनुष्य योनि तो क्या, साक्षात इंद्र का पद प्राप्त होने पर भी जब नहुस को सर्प बनना पड़ा, करोड़ों नहीं अपितु पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, वर्षा की जितनी धाराएं और मानव शरीर में जितने रोम हैं, उतनी गायों का दान करने वाले राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। हमारे रिश्ते नाते चिर स्थायी तो नहीं, किंतु एक जन्म तक प्राय उनका संबंध रहता है। केवल पतिव्रता स्त्री दूसरे जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के पति को प्राप्त हो सकती है। शेष सभी संबंध प्राय एक जन्म के हैं। भगवान शंकराचार्य ने संसार से वैराग्य का उपदेश देते हुए कहा है कि इस जन्म के माता पिता, पुत्र पौत्र, मित्र आदि की चिंता में व्यस्त मनुष्य को सोचना चाहिए कि इससे पहले न जाने कितनी बार हमने जन्म लिया है। उन जन्मों में भी माता पिता, भ्राता, बंधु बांधव, सगे संबंधी थे, किंतु आज वे सब कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। संसार के नाते रिश्ते ठीक उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार समुद्र के तरंगों से टकरा कर आई वे दो काश पलक कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और पुनः लहरें टकराने के उपरांत अलग हो जाते हैं, फिर सौपन में भी मिलने की आशा नहीं रहती। प्राय सभी शास्त्रों, संत महात्माओं ने सांसारिक संबंधों के विषय में ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया है। कभी कभी प्रबल प्रारब्धवश एक से अधिक जन्म में ही वे संबंध स्थित हो सकते हैं, किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा। युक्ति और तर्क से कभी भी न तो पाप या पुण्य, अच्छे बुरे की पहचान हुई है और न हो सकती है। ये पाप और पुण्य हमारे भावी जीवन को अवश्य ही प्रमाणित और प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं के अनुसार भावी जीवन का निर्माण होता है। इस जन्म में किए हुए कर्मों से भी ही भविष्य में जन्म प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर फिर भी पुनर्जन्म को लेकर आपकी कोई जिज्ञासा बाकी रह गई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप अपनी प्रतिक्रिया देने में स्वतंत्र हैं।